आज बयान से पहले मैंने आपको एक नुस्खा बतलाना है जिसकी इस वक्त बड़ी अशद ज़रूरत है, बहुत अशद ज़रूरत है। वो ये है कि महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। हर बंदा तंगदस्ती का शिकार है। कुछ बंदे मकरूज हैं, कुछ के लिए 2 वक्त का पेट भर के खाना भी मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन एक बात मेरी याद रखो, जिसको रब ताला नवाजना चाहे, हालात जैसे भी हो, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में एक सहाबी हाजिर हुए। अर्ज करने के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तंग दस्त बड़ा रहता हूँ, कर्ज के बोझ के नीचे भी दबा रहता हूँ। अपनी तरफ से मैंने बड़ी कोशिश की मेरा कर्जा उतर जाए और कम से कम 2 वक्त पेट भर के खाना ही मुयस्सर आ जाए, लेकिन गल नहीं बन सकी। जब हर तरफ से मायूस हो गया हूं तो आपकी बारगाह में आ गया हूं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी 3 काम तुम कर लिया करो। कितने? 3 काम तुम कर लिया करो, तेरे घर में खैर और बरकत की मैं जमानत दिए देता हूं। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान इरशाद फरमाते हैं, हमने उस सहाबी को बड़ा तंगदस्त देखा, लेकिन जब उसने नुस्खे पर अमल शुरू कर दिया, रब ने इतना नवाजा कि अब वो मदीने शरीफ की गलियों में झोलियां भर भर के खैरात करता था, दौलत खत्म नहीं होती थी। ये हजरत साहब नुस्खा ऐसा है, मेरे पास बंदे रोते हुए आते हैं, हाफिज साहब तबाह हो गए, कारोबार खत्म हो गया। मैंने कहा भाई इस नुस्खे पर अमल करो, अल्हम्दुलिल्लाह आप करोड़ों अरबों में खेल रहे। बल्कि यार और बातें तो एक तरफ रह गई। जब से मैंने ये नुस्खा सुना, मेरे भी हालात कुछ ऐसे ही थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने अमल किया, रब ने इतना नवाजा कि बेसिकली मैं रेलवे में जॉब करता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब ताला ने 3 हज अता किए और तकरीबन 22 मरतबा सरकार के दरपा की हाजिरी नसीब हुई। आप सोच रहे होंगे वो नुस्खा पता नहीं कितना मुश्किल होगा, जिस पर अमल करने से इतना बड़ा मुश्किल मसला हल हो जाता है। आओ सुनो वो 3 काम कौन कौन से हैं। पहला काम फरमाया, जब घर में दाखिल हुआ करो तो घर वालों को सलाम कर दिया करो। घर वालों को क्या करना है? दूसरा काम फरमाया, एक मर्तबा मुझ पर भी सलाम भेज दिया करो। और तीसरा काम फरमाया, एक मर्तबा सूरह इखलास भी पढ़ लिया करो। अब तीनों काम कैसे करने हैं मैं प्रैक्टिकल करके आपको बतला देता हूं। यूं समझो मैं घर में दाखिल हुआ, ऊंची आवाज से कहता हूं अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, घर में कोई हो या ना हो, घर वालों को सलाम कर दो। फिर आहिस्ता से क्या लो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। और फिर साथ ही पढ़ लो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। देखो यार, आपने इलाज किया गुर्बत दूर करने के लिए, लेकिन इसकी बरकत से रब ने सवाब कितना अता किया। फरमाया सलाम करोगे 10 नेकियां सलाम करने की भी मिलेंगी, दरूदो सलाम पढ़ोगे 20 नेकियां इसकी भी मिल जाएंगी, और सूरह इखलास पढ़ोगे 10 पारे तिलावत करने का सवाब ये भी मिलता चला जाएगा। तो ये अमल मुश्किल है कि आसान है? तो कर लेंगे। आवाज कम आ रही है, लेकिन मैं एक आपको बात बतलाऊं, आप भूल भी जाएंगे। तो याद रखने का भी नुस्खा बतला दूं? लो, याद रखने का नुस्खा 2 नुस्खे बतलाऊंगा। पहला नुस्खा ये है, जो भी मिले, हजरत साहब तुसी भी 3 काम कर लिया करो, हजरत जी तुसी भी 3 काम कर लिया करो, यार तुम भी 3 काम कर लिया कर, यार तुम भी 3 काम कर लिया कर। जो भी मिले उसको बतलाते जाओ। जब लोगों का भला चाहोगे तेरा भला खुद ब खुद ही होता चला जाएगा। और दूसरा नुस्खा, आप घर में दाखिल हो गए, बाद में याद आया ओए मैं ते 3 काम करने सी, फरमाया करो फिर वापस बाहर आ जा, फिर दाखिल होके 3 काम कर ले। 2-3 मर्तबा इस पर अमल करोगे पक्का याद हो जाएगा। एक बरकत वास्ते हो रही बरकत भी तान सुना दिया। साडे लाहौर च ना अलामा इकबाल टाउन बड़ी मशहूर जगह वे, उत्थे एक दुबई चौक है, उहदे च बड़ी प्यारी मस्जिद बनी हुई है। उस मस्जिद च बयान सी, एहो हदीस बयान की गई। अच्छा, लोग बयान खत्म होया, दुआए खैर हुई, घरां च चले गए। कुछ बंदे बाद चो बैठे मुलाकात करते रहे, सवालात पूछते रहे। एक बंदा घरों फिर वापस आ गया, चेहरा बड़ा हशाश मुशाश खुश है। मैं क्या बाबा जी तुसी वापस आ गए हो, खैर है? कहने लगा जी तुसी जरा नुस्खा दसिया ना, उस नुस्खे दे नाल मेरा कई सालों का बिगड़िया होया काम सही हो गया। मैं हज़रत जी बड़ा हैरान होया कि हुने नुस्खा दसिया, इदा केड़े इन्ने सालों का बिगड़िया काम सही हो गया। कहने लगा जी मेरी बीवी नाल मेरी बोल कलाम बंद सी। ये तुसी जानते जे, बोल कलाम मियाँ बीवी दी बंद हो जाए तो घर का निजाम। कई साल हो गए ना उन्हें मैंने बुलाया ना मैं उन्हें बुलाया। कहने लगा तुसी क्या सी के घर वड़दे की करना वे? कहने लगा मैं जाके दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोलिया, मैं जाने के अस्सलाम वालेकुम। कहने उन्हें भी मुस्कुरा के जवाब देता, साडा मसला हल हो गया। अरे जिसको हकीर जान के तुमने बुझा दिया, अरे यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। तो एक दफा सारे तुसी ए जरा दोहरा लवो। 3 काम करने ने। पहला काम केड़ा वे? उची बोलो, घर दा वारदियां की करना वे? दूजा काम अस्सलातु वस्सलामु अलैका। तो तीसरा काम एक दफा सूरह इखलास पढ़नी है। सारे अमल कर लोगे ना जी? अल्लाह तबारक व तआला सानू सारियां नू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। अज खुतबे च जेड़ी मैं आयत पढ़ी है ना, ये एडी मशहूर है कि हर बंदा नमाज दी हर रकात च खड़ा हो के रब ताला दी बारगाह च अर्ज करदा वे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सानू सीधे रस्ते ते चला। केड़े रस्ते ते? हुण सीधा रस्ता केड़ा वे? एक कहंदे जी मेरा सीधा रस्ता वे, एक कहंदे ने मैं सीधे रस्ते ते हां,
ये कहते हैं मैं सीधे रस्ते ते हाँ, सानू किवें पता चले किहदा रस्ता सीधा वे? ते रब ताला ने फरमाया तुसी परेशान ना हो, ताड़ी मुश्किल में आपे ही हल कर देना वा। फरमाया सीधा रास्ता पता केड़ा जे? सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। फरमाया जिस रास्ते ते इनाम याफ्ता बंदे चल गए ओहो सीधा रास्ता जे, इन्हां दे रास्ते ते तुसी भी चलो। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ना उन्हां दे रस्ते ते चलाना जिन्हां ते तेरा गजब होया या जेड़े गुमराह हो गए। मैं ताड़ा इज्तिमा देख के दिली तौर ते बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह ताला ताड़ा सारियां दा इत्थे आना मंजूर मकबूल फरमाए। तुसी परेशान नहीं होना, जिक्र हुसैन सुन के हवा भी झूमदी पई है। परेशान नहीं होना तुसी, बड़ी तवज्जो नाल गौर दे नाल मेरियां गल्लां सुनियां ने। मैनू आमिर भाई की गल बड़ी प्यारी लगी। कहने लगे जी साडे इत्थे बंदे जेड़े आंदे ने ना, वो इस गल्लों बड़ा खुश होंदे ने कि यार सानू कुछ इत्थे आके लभदा भी है, कुछ मिलदा भी है। ऐ नहीं कि बयान सुनिया बड़ा कमाल होया वे, यार की बयान होया वे, ऐ नहीं पता की होया वे। ऐसा बयान नहीं होना चाहिए, होना ऐसा चाहिए वे जेड़ा बंदा वे अपने दामन च कुछ ना कुछ फुल लैके जावे। और इत्थे महफिल इनकाद दा मकसद ही है वे, महफिलों च आन दा मकसद ही यह है माशा कि सानू पता चले इनाम याफ्ता बंदियां दा रास्ता केड़ा वे, फिर गिरेबान च झांक के देखिए मेरा रास्ता केड़ा वे। अगर मेरा रास्ता इन्हां तो जुदा वे, आज तो उठ के जाओ सारे अपने रुख मदीने शरीफ वल करके। ऐ जे महफिल च आने दा मकसद ऐ नहीं आए दो चार नाता सुनिया नारे मारे लंगर खादा ते मुछा नु ता देंदे आ गए। इत्थे आओ अपने रुख मदीने शरीफ वल करके जाओ। अच्छा इनाम याफ्ता दे नक्शे कदम ते चलन दा मकसद की है, एदा मतलब की है? मैं बड़ी आसान जुबान च पंजाबी च समझा दिया। रस्ते होंदे ने दो किस्म दे, एक होंदा पक्की सड़क, एक होंदा कच्ची सड़क। पक्की सड़क ते बंदा चले ना उहदे पैरां दे निशान नहीं बनते, ते जदों कच्ची सड़क ते चलदा वे ते पैरां दे उची बोलो की बन जाते ने। ते जेड़े पैरां दे निशानां दे उत्ते कदम रख के चलदा जावे इन्हूं कहंदे ने नक्शे कदम ते चलना। एक बंदा चल के गया वे, उहदे पैरां दे नक्श बन गए ने, उन्हां नक्शियां दे उत्ते कदम रख के चलना, इन्हूं कहंदे ने नक्शे कदम ते चलना। इहदा फायदा की होएगा? फरमाया जदों किसी दे नक्शे कदम दे उत्ते तू कदम रख के चलदा जाएगा, एक दिन तुम ही उत्थे पहुंच जाएगा जिथे निशाना वाला पहुंचा है। अज मैं उस इनाम याफ्ता हस्ती दा जिक्र करन लगा वां कि जेड़े इनाम याफ्ता होंदे ने ना वो जन्नत च जाणगे। किथे जाणगे जी? उची बोलो। ते अज मैं उस हस्ती दा जिक्र करना लगा वां जिन्हां नूं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती नौजवानों दा सरदार बना दिता। कितने वड्डे इनाम याफ्ता ने, एडे वड्डे ने जेड़े जन्नतियां दे भी सरदार बना दिते गए ने। ते अज मैं इन्हां दा जिक्र करन लगा वां, हाथ बन के अर्ज करांगा हर बंदा अज गिरबान च झांक के देखे मेरे हुसैन दा रास्ता केड़ा वे ते मेरा रास्ता केड़ा वे। अगर मेरा रास्ता इस तो जुदा वे तो फिर अज इथों उठो अपने रुख सही करके जाओ। ऐ जे इत्थे आने दा मकसद।
हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दा रस्ता की है। मैं चंद एक मिसाल अर्ज करांगा, चंद एक मिसाल अर्ज करांगा। अज साडे चो कोई बंदा नमाज शुरू कर दे, बीमार हो जाए, चीका निकल जानिया ने। आप जी जो ने नमाज पढ़नी शुरू की है, बीमारी छड़ती नहीं। दाढ़ी रख ली, किसी ने कहता हो तू मुल्ला बन गया, परेशान हो गया। अगर सूदी कारोबार छड़ देता वे, रिश्वत छड़ देती है, हाफिज जी जिदों दी हलाल खाना शुरू किया जे और लोग मुंह मोड़ के बह गए, कोई पूछना ही नहीं। शिकवे शिकायत, हाय 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 हाय। लेकिन मेरे इमाम ने की दसिया वे, ए बंदे अगर तू हक ते में ते फिर डट जा, हक ते में ते फिर डट जा। डट जाएगा, अगर इस डटल च तेन शिकस्त भी होई तो कामयाबी तेरे कदम चुमेगी। मेरा इमाम हक ते किवें डटिया वे। हज़रत जी मैं जेड़े इशारे करन लगा मैं पता नहीं किदे दिल चा चोट करन। ये जेड़े बुजुर्ग बंदे बैठे ने ना, मेरी गल बड़ी आसानी ना समझ लेंगे। हज़रत साहब मशरकी पाकिस्तान च 90,000 फौजियां ने हथियार सुट दिते सी। मैं सही कह रहा गलत कह रहा हूं? किन्ने बंदियां ने? 90,000 तादाद थोड़ी है, 1 लाख के करीब है। हज़रत जी किन्ने बंदियां ने हथियार सुटे? क्यों सुटे? वजह की सी? वजह यह सी उन्हां दी सप्लाई लाइन कट गई सी। जदों दो फौजां की लड़ाई होंदी है ना, जेड़ा सप्लाई लाइन कट्टन दे विच कामयाब हो जाए उन्हें समझो मैदान मार लेता है। सप्लाई लाइन केड़ी होंदी है? जिदे रस्ते तो उन्हें खाना पानी असला भेजा जाता वे। अगर वो लाइन कट जाए, भुखा फौजी किन्नी देर लड़ेगा? हथियार सुट देगा। जदों सप्लाई लाइन कट गई तो 90,000 बंदियां ने हथियार सुट देते। ए हुसैन तेरी अजमत ते कुर्बान जाइए, तेरी सप्लाई लाइन कटी हुई है, फिर भी तू हथियार नहीं सुट रहा, यजीद के अगे खड़ा हो। आज अगर कोई सियासी पार्टी का लीडर है, उन्हें चुकाने वास्ते ओदा बत्ती पानी बंद कर देंगे ने, ना चुके ओदे बच्चियां नू चुक के लै जाते हैं। जब बच्चियां ते हथ पैंदा तो फिर बंदा चुक जाता वे। हाय हाय। हज़रत जी बड़े बड़े बंदे देखिया गलत काम कर रहे ने, और तू तो नमाजी परहेजगार है की कीता ही? वो कहना अब जी अपनी भुख ते वेख लेंदा, बच्चियां दी भुख नहीं सी बर्दाश्त होंदी सी। औलाद पले पले नू चुका देंदी है। औलाद पले पले नू, लेकिन हुसैन तेरी अजमत दे उत्ते कुर्बान जाइए। तेरे काच बच्चे भुखे प्यासे ने, फिर भी तू यजीद दे आगे नहीं झुक रहा। यजीद दे आगे तू सीना तान के खलोता में, तेरी अजमत दे उत्ते करोड़ों सलाम। मेरे हुसैन दा जिगरा देखो, अली अकबर नू तैयार करके किथे भेज रहा वे। खुदा दी कसम गल करना बड़ा आसान है यार, अमली जामा पहनाना बड़ा मुश्किल है। अली अकबर कौन है? जिन वेख के मेरे मुस्तफा दी याद ताजा हो जाती है। हम शक्ल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने तैयार करके किथे भेज रहे ने? जिथों थोड़ी देर बाद आवाज आएगी, हुसैन अपने बेटे दा लाशा उठा के ले जा।
मैं कहना हजरत जी वो बाप दा जिगरा देखो कि मैं मैदान दे विचों अपने जवान बेटे दा लाशा चुक के ले आए होंगे। जे पैर संभाल दे ने ते सिर थले डिग रहा वे, सिर संभाल दे ने ते हाथ थले डिग रहा वे। हुसैन किवें लाशा चुक के ले आया होगा, लिया के खैमे च रखिया वे ते दूसरे नू तैयार करके फिर भेज रहे ने। तुसी पिंड थां दे रहन वाले जे मेरी गल बड़ी आराम नाल समझ लवोगे। एक बंदा पिंड च बड़ा चौड़ा होके चलदा वे, असी कहने यार चौड़ा क्यों होके चले, कहने दियां बावां बड़ियां ने, इहदे पुत्तर पोतरे दोतरे इन्ने ने। और कहने कोई आदे वाला अख चुक के वेखे सी अख कर दईए। जिवें बावां सलामत होन ते बंदा फिर चौड़ा होके चलदा वे, ते जे बावां कट जान पले पले बंदे झुक जाते हैं। मैं सही कह रहा गलत कह रहा? जो बावां कट जान ते पले पले बंदे झुक जाते हैं। ए हुसैन तेरी अजमत ते करोड़ा सलाम, तेरे सारे बाजू कट के तू फिर भी यजीद अगे नहीं झुक रहा आया, डटिया होया मैं तेरी अजमत ते करोड़ा सलाम। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु आखिर देते आप खुद तशरीफ ले आते हैं, मैदान च तशरीफ ले आते हैं ते आपने खुतबा इरशाद फरमाया वे। खुतबे तो कोई है ना समझे कि हुसैन ने कोई भीख मंगी है, ना 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 ना, आपने अतमामे हुज्जत वास्ते कि कल नू मैदान माशत कोई है ना कवे सान ते पता ही नहीं सी कौन है सी, पर मैं जान दियो मैं कौन हाँ। जिस नबी ने तुसी कलमा पढ़िया भी मैं उसका नवासा तुहाडे सामने खड़ा हुआ। मैं ओही हुसैन हाँ जिदा नाना नबी है, बाप शेरे खुदा वे ते मां खातूने जन्नत है। मैं जान दियो मैं कौन हाँ? मैं ओही हुसैन हाँ जेड़ा सरकार दे कंधियां ते सवारी करना सा। मैं ओही हुसैन हाँ जिदी खातर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे तवील कर देंदे सी। मैं ओही हुसैन हाँ जिसकी खातर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबरशिप छोड़ देंदे सी। मैं ओही हुसैन हाँ जिदी खातर जन्नत तो जोड़े मंगवाए जाते सी। हज़रत साहब एक होंदी है सुनी सुनाई गल, एक होंदी अखी देखी गल। तुहानू मैं अज अपनी अखी देखी एक गल सुनान लगा वा। जेडे हजरात मदीने शरीफ तो होके आए ने, हो सकता है उन्होंने भी ये मंजर देखा भी वो मेरी गल की तस्दीक करेंगे, नहीं तो हुण जेड़ा कोई जावे मेरी गल की तस्दीक करे। यार हज़रत साहब खजूर का दरख्त कदी देखा जे? देखिया लंबा होंदा वे ते फल किथे लगदा वे? हसनैन करीमैन अर्ज कर देंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर नूं फल उत्ते लगदा, साडा हथ नहीं पहुंचदा। असीं चाहते खजूर का पौधा ऐसा हो जिन्हों फल थले लगे। यार अज भी उस नस्ल दियां खजूरां हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु दे बाग च मौजूद है, उन्होंने फल थले ही लग रहा वे। कहन लगे हुसैन असी सारा कुछ जानने हैं, लेकिन गल्लां ने दो, तीजा रास्ता कोई नहीं। या तो यजीद की बैत कर लै तो या फिर लड़ाई वास्ते तैयार हो जा। इमाम हुसैन दे मुहब्बत करने वालों, मेरे हुसैन का जरा जवाब सुनो। आपने इरशाद फरमाया मैं तुसी कहंदे हो मैं यजीद की बैत कर लवां, जद कि वो फासिको फाजर है। वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत दी हद्दां नूं तोड़ रहा वे। फरमाया अगर मैं इसकी बैत कर लवां
ते पहले जेड़े खुलफा ने उन्हां दी सदाकत दे उत्ते आंच आ जाएगी। लोग समझेंगे पहले भी ऐसे ही होंगे। फरमाया मैं अपनी गर्दन ते दे दियांगा, लेकिन पहले खुलफा दी सदाकत ते आंच नहीं आन दियांगा। या अगर मैं अपनी जुबान च इहदा तर्जमा कर दियां तो मेरे हुसैन ने इरशाद फरमाया मेरा ये हाथ जरा सिद्दीक अकबर दे पाकीज़ा हत्थां च गया, मेरा हाथ जरा उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली शेर खुदा, हजरत इमाम हसन, हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हुमा जिवें दे पाकीज़ा हत्थां च गया। ए मैं अपना हाथ हुन यजीद दे पलीत हत्थां च किवें दे दिया। दूसरा आपने इरशाद फरमाया अगर मैं एदे हत्थां ते बैत कर लवां, एदा मतलब है मैं यजीद दियां सारियां बदकारियां दे उत्ते मोहर ला लिया वां। अगर मैं मोहर ला दिया ते आन वाले मेरे सरकार दे उम्मतियां नू सही दीन नहीं पहुंच सकेगा। हुसैन अपनी गर्दन ते कटा देगा, नाने दे दीन दे उत्ते आंच नहीं आन देगा। आपने इरशाद फरमाया मैंने बैत, ऊंची बोलो, जो आपने इनकार किया तो फिर उन्होंने तबल बजाया, जंग दा लड़ाई शुरू हुई है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला जिस तरफ जाते ने लाशां दे ढेर लगते जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर पिछों आवाज आती है हुसैन नू प्यासा ना समझो, हुसैन दियां रगां दे विच शेरे खुदा दा खून दौड़ता पिया वे। इन्हें फातिमा ता ज़हरा दा पाकीज़ा दूध पीता आया वे। इंज काबू नहीं आएगा, तीरां दी बौछार कर दियो, बस सारे पासियों तीर वसने शुरू हो जाते ने। हजरत जी थोड़ा जिन्ना जरा नक्शा ज़हन च लियाओ। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ओ जिस्म मुबारक जरा मेरे आका दे जिस्म नाल मस करदा सी, जिदे बारे च सरकार ने फरमाया हुसैन मेरे विचों है ते मैं हुसैन दे विचों हां। आज उस जिस्म नू तीरियां च परोया जा रहा वे। हो जदों आप जिस्म तीरां नाल परोच गया वे, जमीन ते तशरीफ ले आंदे ने। एक बदबख्त जल्दी नाल वध के अपने खंजर दे नाल अपनी गर्दन कट के ते दुनिया दी जलील इनाम हासिल करना चाहता वे। उन्हें खंजर इत्थे चलाना चाहे, खंजर चलता नहीं पिया। मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया बदबख्त तो उस जगह खंजर चला लिया जिस जगह दे सोने आका ने बोसे दिते सी। कहने लगा हसन हुसैन कोई तेरे दिल च ख्वाहिश है तो दस। आपने इरशाद फरमाया मैंने 2 रकात नफल पढ़ने की इजाजत मिल जाए। बस मेरे इमाम ने नमाज शुरू की थी है, सजदे च सिर रखिया वे। उस वक्त ने पिछों वार किया वे, आप दा सर तन तो जुदा हो जाता वे। उन्होंने आप दे सरे अकदस नू नेज़े च परो के ना ते उच्चा कर दिता। क्यों उच्चा किया कि लोगों नू पता चल जावे हुसैन शहीद हो गया वे, लोगों नू पता चल जाए जंग खत्म हो गई है, लोगों नू पता चल जाए यजीद जित गया वे हुसैन हार गया वे। लेकिन कौन जित्या वे कौन हारिया वे इहदा फैसला तो वो करेगा जिन्हों पता चले उत्थे लड़ाई कादी सी। हज़रत साहब मैं बड़ी आसान जी मिसाल देन लगा ए मेरे को एक तस्वीर है, सारे नजर आ रही है। मैं कहना मेरी है, ए कहंदे ने मेरी है। साडी आपस च लड़ाई होंदी है, जेड़ा तस्वीर लै गया वो जित गया, जेड़ा नहीं ले जा सकिया हो। थोड़ा जिहा उच्ची आवाज ना बोलते, और उच्ची आवाज ना बोलो। या जमीन के मुकदमे चल रहे हैं, जेड़ा जमीन लै गया वो जित गया,
जना नहीं ले जा सकिया हो तो मैदान करबला च लड़ाई का दी सी उत्थे सिर्फ एक गल दी लड़ाई सी। यजीद कहना सी मेरी बैत कर लो तो आपने फरमाया मैंने बैत। यजीद ने अपनी बात मनवान वास्ते पानी बंद कर दिता, बच्चों ने शहीद कर दिता, जुल्म सितम की अखीर कर दी। फिर भी यजीद अपने मकसद से कामयाब और मेरा हुसैन सब कुछ लुटा के भी आपने यजीद की बैत नहीं की थी। इथों पता चलिया यजीद जुल्म सितम की अखीर करके भी हार गया वे ते मेरा इमाम सब को लुटा के भी जीत गया वे। इन बदबख्तां ने सिर नेजे च परो के ते उच्चा कीता सी। वेखण वाले पता की कहंदे ने भाई जेड़ा जितदा वे सिर उच्चा ते उसे दा ही होंदा वे। आज देखो सिर उच्चा किदा वे, मेरे हुसैन दा सिर उच्चा वे और कयामत तक उच्चा ही रहेगा।